एक बिजनेसमैन ने 4 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए अपनी तरह दिखने वाले एक दोस्त का मर्डर कर दिया और फिर अपनी मौत की झूठी कहानी रच डाली। इतना ही नहीं, दोस्त को मारने के बाद उसका अंतिम संस्कार भी करवाया और अस्थियां भी जल में बहा दी। नमस्कार, खबर की कबर में कबर खोदेंगे पंजाब की एक ऐसी कहानी की जिसमें करोड़ों रुपए के लालच में अपने ही दोस्त की हत्या करने पर एक दोस्त को मजबूर कर दिया। ये सच्ची घटना पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले की है। गुरप्रीत सिंह नाम के एक व्यापारी को एक बड़ा घाटा हो जाता है। व्यापार में हुए घाटे के चलते गुरप्रीत बहुत परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आता था कि इस नुकसान की भरपाई वो कैसे करेगा। गुरप्रीत का एक दोस्त राजेश कुमार शर्मा, जो एक बीमा एजेंट होता है, गुरप्रीत अपने दोस्त के पास जाता है और उसे अपनी परेशानी बताता है। राजेश उसे सलाह देता है कि वो 4 करोड़ रुपए की एक बीमा पॉलिसी करवा ले, तो राजेश उसकी मौत एक्सीडेंट में दिखाकर 4 करोड़ रुपए का एक्सीडेंट बीमा क्लेम से उसे दिलवा देगा। ये बात गुरप्रीत को समझ आ जाती है और इसके लिए वो तैयार हो जाता है। मगर परेशानी ये थी कि गुरप्रीत को मृत दिखाने के लिए एक डेड बॉडी चाहिए, क्योंकि बीमा क्लेम करने के लिए डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए होती है। उसी के आधार पर 4 करोड़ की रकम मिल सकेगी। यहीं से गुरप्रीत का शैतानी दिमाग काम करना शुरू कर देता है। वो अपनी पत्नी खुशदीप कौर समेत अपने कुछ दोस्तों को इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए साथ में मिला लेता है। सब कुछ तय हो जाता है कि इंश्योरेंस की रकम जब मिलेगी तो उसमें से कितना पैसा किस किस को मिलेगा। मगर परेशानी ये थी कि इस काम के लिए एक डेड बॉडी चाहिए होती है। गुरप्रीत सिंह को बिल्कुल अपनी जैसी ही कदकाठी का आदमी चाहिए था। वो कुछ लोगों से मिलता है, दोस्ती करता है, मगर इनमें से कोई भी उसकी तरह नहीं दिखता था। मोहाली के कपिल और पटियाला के कमलदीप सिंह को वो छोड़ देता है, क्योंकि कमल की बाजू पर एक टैटू होता है और जबकि कमलदीप का शरीर देखने में गुरप्रीत के जैसा नहीं था। तभी एक दिन उसकी मुलाकात सुखजीत सिंह नाम के एक आदमी से होती है। सुखजीत की कदकाठी गुरप्रीत की तरह होती है। गुरप्रीत की जगह अगर सुखजीत मरेगा तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा। गुरप्रीत सुखजीत से अच्छी दोस्ती कर लेता है और सुखजीत को रोजाना शराब पिलाने लगता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे कुछ रुपए भी उधार देने लगता है। गुरप्रीत, उसकी पत्नी और इसके दोस्त करीब 10 महीने तक प्लानिंग करते हैं कि सुखजीत को कैसे मारा जाए। और 19 जून को गुरप्रीत सुखजीत को कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर शराब पिला देता है और उसको बेहोश कर देता है। और बेहोश करने के बाद ये उसे अपने कपड़े पहना देता है ताकि डेड बॉडी की पहचान गुरप्रीत के तौर पर ही हो। इसके बाद सुखजीत को सड़क पर ले जाकर उसे बेहोशी की हालत में लिटा देता है और उसके सिर पर 2 बार ट्रक चढ़ा देता है ताकि शव बुरी तरह से कुचल जाए और पहचान ना हो पाए। वहीं अगली सुबह गुरप्रीत सिंह की पत्नी राजपुरा के सिटी थाने में अपने पति के सड़क एक्सीडेंट का केस दर्ज करवा देती है। पुलिस को सड़क पर एक कुचला हुआ शव मिलता है जिसकी पहचान खुशदीप कौर अपने पति गुरप्रीत सिंह के तौर पर करती है। इतना ही नहीं, एक्सीडेंट का केस दर्ज होने के बाद पोस्टमार्टम होता है और फिर शव का अंतिम संस्कार तक कर दिया जाता है। मतलब 4 करोड़ का बीमा क्लेम करने के लिए आखिरी दाव चल दिया जाता है। मगर जैसा ये लोग सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता। ये लोग साजिश के तहत इंश्योरेंस क्लेम करते उससे पहले पुलिस को पटियाला रोड पर नहर किनारे एक अज्ञात बाइक, चप्पल और उसके पास ही दबा हुआ एक मोबाइल मिलता है और पास में पड़ी थी एक डेड बॉडी। जब पुलिस इस बाइक और मोबाइल की जांच करती है तो ये मोबाइल किसी और का नहीं, सुखजीत का होता है। वहीं सुखजीत की पत्नी भी अपने पति के गायब होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करा देती है। सुखजीत की पत्नी से पूछताछ में गुरप्रीत और सुखजीत की दोस्ती के बारे में पता चलता है तो पुलिस मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर देती है। तब इस पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। हत्या के बाद से ही गुरप्रीत गायब था। पुलिस जांच आगे बढ़ाती है तो गुरप्रीत और उसकी बीवी समेत बाकी के लोगों के इस काले कारनामे की पोल खुल जाती है।
पुलिस ने इस मर्डर केस में गुरप्रीत सिंह, उसकी पत्नी खुशदीप कौर, सुखविंदर सिंह संघा, जसपाल सिंह, दिनेश कुमार और राजेश कुमार को गिरफ्तार किया है और वारदात में इस्तेमाल किया गया ट्रक, कार और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। आगे भी और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।